नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो है एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर के आए हैं और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मच्छर जो है वो कैसे पनपता है। क्योंकि मच्छर से जो है आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे कि जो जीका बीमारी है वो भी जो है वो मच्छर से ही फैलती है। डेंगू बीमारी, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये जितने भी बीमारी आप देख रहे हैं ये सारा बीमारी जो है वो मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मच्छर जो है वो कैसे पनपते हैं और कहाँ पनपते हैं। दूसरा स्टेज में बताएंगे कि मच्छर का जीवन चक्र क्या होता है, कैसे वो जन्म लेता है और कैसे जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि मच्छर का लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। और तीसरे में हम आपको बताएंगे कि मच्छर कैसे काटते हैं, ठीक है। और सबसे अंत चौथे में हम आपको बताएंगे कि मच्छर किसको काटेगा यह कैसे तय करता है, यानी कि मच्छर को कैसे पता चलता है कि हमें जो है वो इसे ही काटना है, यानी कि कैसे उसे पता चलता है कि हमें किसे काटना है। इन सारे बिंदुओं पे जो है वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो के पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मच्छर जो है वो कहाँ पनपते हैं। तो मच्छर को गर्म और नर्म जगह पसंद होती हैं। ये अपने अंडे ठहरे हुए पानी में देते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मच्छर वहीं पे अंडा देते हैं जहां पे पानी जमा हुआ हो, यानी कि पानी का जो है वो बहाव नहीं है, एक जगह पानी इकट्ठा है, वहीं पे मच्छर जो है वो अपने अंडा देते हैं। मच्छर के बच्चे को जो है वो लार्वा कहा जाता है ना। मच्छर जब अंडा देता है और अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं उसे जो है वो लार्वा कहा जाता है। और लार्वा को बहुत कम पानी की जरूरत होती है, यानी कि एक प्लेट के बराबर अगर पानी मिल जाए लार्वा को तो वहां भी लार्वा जो है वो सरवाइव कर लेती हैं और वो धीरे धीरे जो है वो बड़ा होने लगती हैं। या फिर आप कह लीजिए कि एक छोटे से बाल्टी में भी अगर पानी जमा हो, एकदम छोटा सा जो अगर बकेट है या फिर डब्बा है, पानी जमा हुआ है, वहां भी जो है वो मच्छर का बच्चा यानी कि लार्वा जो है वो आसानी से पनप जाता है। दूसरे में हम बात करेंगे कि मच्छर का जीवन चक्र क्या है, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो के बारे में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, अंडे से लेकर पूरा मच्छर बनने तक में लगभग जो समय लगता है वो 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। फीमेल मॉस्किटो ले एग्स इन स्टेगनेंट वाटर। कहने का मतलब ये हो गया कि मादा मच्छर जो है वो ठहरे हुए पानी में अंडा देती है। अंडा पानी में डूबने पर जो है वो फूट जाता है और फूटने के बाद जो है उसमें से लार्वा निकल जाती हैं और लार्वा 5 दिन के बाद जो है वो प्यूपा बन जाता है और पुतली से 2 से 3 दिन बाद जो है उड़ने वाला मच्छर हो जाता है। ये आप जो देख रहे हैं वो एक लाइफ साइकिल है। मच्छर जो है वो जमा हुआ पानी में अंडा देती है और अंडा जैसे ही पानी के नीचे जाता है वो फूट जाता है। फूटने के बाद अंडा में से लार्वा निकलता है और 5 दिन के बाद लार्वा जो है वो प्यूपा बन जाता है, यानी कि पुतली बन जाता है। और 2 से 3 दिन बाद प्यूपा यानी कि पुतली जो है एक उड़ने वाला मच्छर, एडल्ट मच्छर बन जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मच्छर आखिर काटता कैसे है ना। हाउ डू मॉस्किटोज बाइट। तो मच्छर काटता कैसे, अब हम यह जान लेते हैं। तो देखिए, मच्छर के मुंह पे जो है एक सूर होता है, ठीक है। मुंह के जस्ट सामने जो है सूर होता है और इसी सूर के मदद से जो है वो मच्छर बॉडी पे बैठ करके और खून चूस पाती है। खून चूसते समय मच्छर अपने लार को जो है वो त्वचा में डालता है। एज द मॉस्किटो इज फीडिंग इट इंजेक्ट सलाइवा इनटू योर स्किन। कहने का मतलब ये है कि जब मच्छर आपका खून चूसता है तो उस समय जो है वो लार आपके स्किन के अंदर चला जाता है। मच्छर का लार जो है वो आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद यही लार जो है वो आपके खून में मिल जाता है और उसके बाद मच्छर और आपके खून के बीच जो है वो तरल पदार्थ का जो है वो आदान प्रदान होने लगता है। If a mosquito is infected, it has fed off an infected human or animal. It passes on the infection to the person it's feeding off. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मच्छर किसी बीमार इंसान या जानवर का खून चूस चुका होता है तो वो बीमारी जो है वो मच्छर अगले इंसान को भी दे देता है, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन को पहले मच्छर काट चुका होता है और वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी जो है वो बीमार हो जाता है। लार की वजह से शरीर में बहुत सारी प्रतिक्रिया जो है वो होने लगती है, जिससे त्वचा पर सूजन और खुजली होने लगती है। अब आप समझ गए होंगे कि लार के वजह से ही जो है वो मच्छर जहाँ पे काटता है वहां पे जो है वो चकत्ता हो जाता है और खुजली होने लगती है।
इसके बाद हम जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि एक मच्छर जो है वो एक जगह से ही जो है वो खून नहीं चूसता है। मच्छर जब अपना खाना खाता है तो खाने के समय कई लोगों का जो है वो खून चूसता है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि एक मच्छर एक ही व्यक्ति का खून चूस करके और उसका पेट भर जाता है, तो ऐसा नहीं है। एक मच्छर जो है अपने भोजन के लिए कई सारे व्यक्ति के ऊपर बैठ करके और वहां से जो है वो खून चूस करके और अपना भोजन ग्रहण करता है। इसे सीप फीडिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि मच्छर अपने भोजन के लिए कई सारे लोगों का खून चूसता है, उसी को जो है वो सीप फीडिंग कहते हैं। उसके बाद डिजीज दैट स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो आर नोन एज मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। और यह डिजीज जो है वो जीका कहलाती है, डेंगू कहलाती है, चिकनगुनिया कहलाती है और मलेरिया कहलाती है। आपको पता ही होगा मलेरिया भी जो है वो मच्छर काटने से होता है। चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, ये सारे बीमारी जो है वो मच्छर काटने से ही होती है। अब हम आगे जान लेते हैं कि हाउ ए मॉस्किटो डिसाइड्स हु टू बाइट। कहने का मतलब ये हो गया है कि मच्छर किसको काटेगा ये कैसे तय करता है, कैसे पता चलता है। तो देखिए, ह्यूमन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लूम्स। कहने का मतलब ये हो गया कि इंसान सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को जो है वो छोड़ता है और उसके बाद जो 10 से 50 मीटर दूर तक जाता है, यानी कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लगभग 10 से 50 मीटर दूर तक जो है वो जाता है। मच्छर शिकार के CO2 को सूंघता है, यानी कि मच्छर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पहचान लेता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन से दिशा से आ रही है और उसके तरफ जो है वो उड़ना शुरू कर देता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 से 50 मीटर अवे स्मेल्स ए होस्ट इट्स CO2 प्लम्स। दूसरा में स्टार्ट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स इट। जैसे ही मच्छर को पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस दिशा से आगे आ रहा है, वैसे जो है वो मच्छर उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और यह दूरी जो है वो 5 से 15 मीटर तक की जो है वो होती है। अब मच्छर शिकार को देख पाता है, जैसे ही नजदीक में आता है 5 से 15 मीटर तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो है वो मच्छर अपने शिकार को देख पाता है। मच्छर शिकार की बॉडी हीट को महसूस करता है और फिर तय करता है कि उसे काटेगा या नहीं। यानी कि जैसे ही व्यक्ति के पास जाता है उसके बाद मच्छर को जो है वो इंसान की बॉडी हीट महसूस होने लगता है और उसके बाद मच्छर तय करता है कि वो उस व्यक्ति को काटेगा या फिर नहीं। अब हम आगे जान लेते हैं कि मच्छर को क्या अट्रैक्ट करता है। व्हाट अट्रैक्ट्स मॉस्किटोज? इफ योर बॉडी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ सर्टन केमिकल्स सच एज लैक्टिक एसिड, यानी कि अगर बॉडी ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो मच्छर जो है वो लैक्टिक एसिड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। दूसरे में, अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव या फिर O निगेटिव है तो मच्छर को यह ब्लड भी जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करता है। तीसरे में, अगर आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं तो इस कारण से भी जो है वो मच्छर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और चौथे सबसे अंतिम में, अगर आप प्रेग्नेंट, अगर आप मोटा है, तो इन सारे कारणों से भी जो है वो मच्छर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यह कुछ हम आपको PPT के माध्यम से जानकारी देने का कोशिश किए हैं कि कैसे जो है वो मच्छर आप तक पहुंचता है और साथ में हम आपको जो बताए हैं कि मच्छर कहाँ पनपते हैं, मच्छर का जीवन चक्र क्या है, मच्छर कैसे काटते हैं और मच्छर कैसे तय करेगा कि वो आपको काटेगा कि नहीं। यह सारा जानकारी जो हम आपको देने की कोशिश की है, यह सारा जानकारी आपको कैसे लगा, आप अपना राय जो है, आप अपना थॉट जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।